उस्ताद विलायत खां के नाना बंदे हसन सिरमौर स्टेट से दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो आया करते थे और विलायत खां को ख्याल गायकी की बारीकियां सिखाया करते थे। और यहीं से शुरू हुआ विलायत खां के सितार में एक नए अंग का जन्म। What was really extraordinary about him was that his instrument, the sitar, actually sang. अब्दुल करीम खां साहब और इनायत खां साहब को सुनने के बाद सितार ऐसा मालूम होता है कि बिच्छू। उनका सुर का लगाना, उस टाइप से गाना और इस टाइप से बजाना, सच तो यह है कि मैं इनायत खां साहब के जैसा सितार बजा नहीं सका, इसलिए मुझे अपना अंग बदल के इस रंग पे गाना पड़ा। ख्याल गायकी को गले से सितार के तार पर लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उस्ताद विलायत खां ने अपनी नन्ही उम्र से ही ख्याल गायकी का समावेश सितार में कर दिया। बाद में चलकर उन्होंने सितार के रूप को गायकी अंग के चरमोत्कर्ष यानी जेनिथ तक पहुंचाने के लायक बनाने के लिए कई परिवर्तन किए। उस्ताद विलायत खां की जिंदगी के सफर में कई ऐसे मकाम आए जहां पहुंचकर उन्होंने हमेशा एक नए मंजिल की तलाश की और हमेशा की तरह अपने धुन में रहने वाले उस्ताद मंजिलों को फतह करते गए। सितार उनके हाथ तब आया जब वे महज 3 साल के थे और 8 साल की नन्ही उम्र में उन्होंने अपना पहला RPM एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान रिकॉर्ड किया। उस्ताद विलायत खां अपनी जिंदगी में कभी भी पुरस्कारों के पीछे नहीं भागे, बल्कि पुरस्कार उनके पीछे पीछे भागते रहे और हर बार उन्होंने पुरस्कारों को ठुकरा दिया। 1960 की दशक में उन्होंने सबसे पहले पद्मश्री को लेने से मना कर दिया और उसके बाद पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेने से भी इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी में उन्होंने केवल 2 पुरस्कारों को अपनाया, पहला भारत सितार सम्राट और दूसरा आफताबे सितार। He had a passion for everything which was beautiful, anything that was beautiful. Chandeliers, you know, he had matching ones and colored ones. You know, he had blue with the blue Persian carpet. He had green with the green Persian carpet, and he had a huge bohemian one, a red one, maroon one for the drawing room. I remember. एक और पहलू जो उस्ताद विलायत खां के पर्सनालिटी और पर्सनल फीलिंग्स को उजागर करती है वो है उनका फिल्म संगीत। अपने जीते जी उन्होंने अनेक फिल्मों में संगीत दिया। सत्यजीत रे की जलसा घर, मर्चेंट आइवरी की द गुरु, मधुसूदन कुमार की कादम्बरी और मीरा नायर की कामसूत्रा में सितार की झंकार फिल्म ऑडियंस तक पहुंची, जिसमें उन्हें जलसा घर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। मियां तानसेन ने अपनी बेटियों को संगीत की शिक्षा दी थी और यही कहानी उस्ताद विलायत खां ने दोहराई। जिला खान को अपना गंडा बंद शागिर्द बनाया, जो कि पिछली 7 पुश्तों में पहली बार हुआ। उस्ताद विलायत खां अपने शिष्यों में से सबसे आखिरी और खानदान में से वाहिद एक नाती जिला खान के बेटे फैजान शेख को दिलो जान से चाहते थे। उस्ताद जी जब तक जिंदा थे फैजान को सितार और गायकी से वाकिफ करवाते रहे। ठीक वही कहानी यहां दोहरा गई जब उस्ताद इनायत खां साहब छोटे विलायत को छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए थे।